आंटी, ये पॉट कितने का है? सॉरी, मैं आपको आंटी दिख रही हूँ? ओह सॉरी बहन जी, वो बताइए कि ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। एटीट्यूड तो तू ऐसे दिखा रही है जैसे कितनी बड़ी तोप हो। लगता है तुम्हारा ना स्क्रू ढीला हो गया है, तभी तुम कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। मुझे तो लगता है तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। तुझे पता नहीं है कस्टमर से कैसे बात करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अच्छा, एक बार की समझ नहीं आती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे कान के नीचे एक और रैपट मारना चाहिए। खैर, मुझे तुझसे फालतू की बहस नहीं करती। चुपचाप बताइए पॉट कितने का है? अरे जब मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस चीज का रेट क्या है, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम जिस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ सकता है। अरे तो दुकान किस बात की चला रही है जब तुझे चीज़ों का रेट नहीं पता? और तू एक बात बता, ये धमकी किसे दे रही है? तुझे लगता है मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा? देखो, तुम्हारी बदतमीजियां ना हद से बाहर जा रही हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आगे से ये उंगली दिखाने की कोशिश की ना मुझे, ये उंगली तोड़ के जो है ना तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगा। तू दुकानदार है और अपनी औकात में रह। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और तुझे पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ तो तेरे पैरों के नीचे से जो है ना जमीन खिसक जाएगी। और मैं तेरे पीछे ना इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद ही ले लेता हूँ। जरा पीछे होके, मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या रेट है किस चीज का, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर किसी चीज को हाथ लगाने दूंगी। क्यों, दुकान के आगे तू बीन बजाने को खड़ी है? माइंड योर लैंग्वेज। पहले तो ये अपनी वर्डिंग्स क्लियर कर। आई बैठ यहाँ पर माइंड योर ऑन लैंग्वेज वाली। तू मुझे लैंग्वेज मत सिखा और अपना काम करना सीखो पहले। अबे ओ, तू अपना काम संभाल, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से बहुत अमीर हूँ। अच्छा, तो तुम बहुत अमीर हो। तुम जिस स्कूल में गए होगे वहां पर तुम्हें इंग्लिश तो सिखा दी, लेकिन अच्छी सीख नहीं दी। तुम्हें कुछ अच्छा सिखा नहीं पाए। और तुम्हारे मम्मी पापा, उन्होंने तुम्हें शायद अच्छी परवरिश नहीं दिया, इसलिए तो तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप पे जाने की? अपनी ना औकात में रह तू। ओहो, मैडम के पास आईफोन। लगता है चोरी का है, क्योंकि मुझे तेरी हालत देखकर यही लग रहा है कि तू चोरी का ही चला सकती है। तेरे बस की खरीदना तो है नहीं। देखो, तुम्हारी बदतमीजियां ना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर तुमने एक और शब्द बोला ना, तो तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अच्छा, मैंने बदतमीजी करी है? तू ये बता, बदतमीजी की शुरुआत किसने की है? तू चुपचाप ये पॉट का रेट बता देती, मैं लेकर चला जाता यहाँ से। फालतू की बकवास क्यों करनी थी मुझे? और तुम गरीब लोगों की ना आदत ही होती है हम जैसे रईस लोगों से बहस करने की, क्योंकि तुम्हारे पास की और तो कुछ है नहीं। और तुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम की जिंदगी है मेरी। और तुझे ये देख रही है ना, जितनी भी तेरी नर्सरी है, 1 मिनट में खरीद दूंगा, 1 मिनट में। और तुझे पता है मेरे भाई की यहाँ पर कितनी चलती है? यहाँ का एसएचओ है, और वो यहाँ पर आ गया ना तो तुझे अच्छी तरह सबक सिखा देगा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? क्यों, मैं क्यों बताऊं तुझे अपने भाई का नाम? तेरा क्या भरोसा मेरे भाई को कहाँ फंसा दे तू? तेरे जैसी औरत का भरोसा थोड़ी है। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। चुपचाप से मेरा फोन वापस करो। तुम जैसे लोगों को ना अपनी औकात में रहना चाहिए। तुझे पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है? यहाँ का एसएचओ। अभी बताया तुझे, फिर भी समझ में नहीं आता। एक पुलिस वाले का भाई हूँ मैं, 1 मिनट में अंदर करवा दूंगा तुझे। साड़ी पहनकर खड़ी है यहाँ पर, अपने आप को महारानी समझ रही है। क्या लगता है तुम्हें, तुम पुलिस वाले के भाई हो तो तुम कुछ भी करोगे? अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रही हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, करूंगा बदतमीजी, और आगे भी ऐसे ही करूंगा। क्या उखाड़ लेगी तू मेरा? अपनी ना औकात में रह के बात कर। अच्छा, तुम तमीज डिजर्व करते हो जो तुमसे तमीज में बात करूं? ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। पकड़ इस चोरी के फ़ोन को, मैं क्या करूँगा इसका। और सुन, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा तेरे पीछे। अब तो चुपचाप इसका रेट बता दे, मैं यहाँ से लेकर चुपचाप निकल जाऊँगा। देखो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और तुम्हें दोबारा बता रही हूँ कि ये दुकान मेरी नहीं है, और ना ही मुझे यहाँ पर किसी चीज के रेट पता है। अब बार बार ना एक ही बात पूछ के अपना समय भी खराब मत करो, और ना ही मेरा करो। और जितनी बदतमीजी तुमने कर दी है ना, उसका तुम्हें हिसाब जरूर देना पड़ेगा। अबे ओ, धमकी किसे दे रही है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तमीज में बात कर मेरे साथ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई के ओहदे का रौब दिखा के कुछ भी करोगे? तुमने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर दी है, अब मैं और सहन नहीं करूंगी। अबे ओ, जिनके पास पावर, पैसा, गाड़ी, बंगला हो ना, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे गरीबों को सोचने की जरूरत पड़ती है कुछ करने से पहले। अब जो है ना, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। हट सामने से, मैं खुद ले लूंगा। पीछे रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें मना किया ना यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी बदतमीजियों को। तुम्हें जब मेरे बारे में पता चलेगा ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे, तू तो बहुत बड़ी तोप है, मैं तो डर गया तुझसे। डर लग रहा है? अच्छी बात है, डर के रहना चाहिए तुम्हें। तेरे जैसे ना पता नहीं कितने आए और कितने गए।
जी मैम, आपने बुलाया मुझे? अच्छा ओ भाई, आप आ गए। ये औरत ना मेरे साथ बहुत देर से बदतमीजी करे जा रही है। मैंने बस इससे स्पॉट का रेट पूछा था और इसने इस बात पर मुझे चांटा भी मार दिया, और पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा बोले जा रही है इतनी देर से। तो वैसे एक मिनट, आप इन्हें मैडम क्यों बोल रहे हो? एक सेकंड, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर पॉट लेने आया था, इसने इतनी सी बात पर मुझ पर चांटा मार दिया। मैम कुछ हुआ है क्या? आप मुझे बताइए। अच्छा, तो ये आपका भाई है। अच्छा लगा मुझे आपके भाई से मिलके। अबे ओ, तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरा कुछ भी लगे। और हाँ, मेरे भाई पे ना गंदी नजर डालने की हिम्मत मत करियो, वरना तेरी आंखें निकाल के ना कंचे खेलूंगा यहाँ पर। तुम जानते भी हो कौन है ये? अरे भैया, ये कोई भी हो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसको जानने में। अरे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है, और तुम ना मेरी नौकरी खा जाओगे। मैम सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसे पता नहीं है आप कौन हो। नहीं नहीं प्रिंस जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अभी अभी ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके पास बहुत सारे बंगलों, गाड़ी और बहुत सारा पैसा है। आपके भाई ने बताया मुझे। और आपकी तो अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइनिंग हुई ना, तो 2 महीने में इतना सारा पैसा तो किसी के पास नहीं आता। खैर ये सब छोड़िए। वैसे आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना कि आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। फैमिली से तो नहीं मिल पाई, लेकिन आपके भाई से ज़रूर मिल ली। और वैसे आपका भाई बहुत होनहार, टैलेंटेड और बहुत तमीज़ है इनके अंदर। अरे भैया, ये है कौन जिसको आप बार बार मैम मैम बोले जा रहे हो? ये इस शहर की आईएएस ऑफिसर है। क्या? आईएएस ऑफिसर? जी हाँ, मैं यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ। तो क्या बोल रहे थे आप कि मैं कोई गांव की गवार हूँ, ऐसे साड़ी में उठ के आ गई हूँ, इंग्लिश नहीं आती मुझे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं जिस देश में आप रहते हैं ना, यहाँ की सभ्यता साड़ी, सूट और अपनी मातृभाषा हिंदी बोलने में ही है। मुझे हिंदी बोलने में बहुत अच्छा लगता है। और आपने ये जो वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, इनको पहन के आप अपनी मातृभाषा, अपना कल्चर भूल गए हैं क्या? जो आप मुझे जज कर रहे हैं। अरे मैं भी पहन सकती हूँ वेस्टर्न कपड़े, लेकिन मुझे पसंद है अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करना, और इसमें दिक्कत ही क्या है? आप जैसे लोग ना हमारे कल्चर को कभी नहीं समझ सकते। आप वेस्टर्न कपड़े पहन के ये समझते हैं कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इसलिए आप इंडियन कपड़ों की अहमियत कभी नहीं समझ पाओगे। आप लोगों को ना बस अमीरी का दिखावा करना आता है, अपना घमंड दिखाना आता है। और जब तक आप में बात करने की तमीज़ नहीं है ना, तो आपका स्टेटस, पैसा, रुतबा किसी काम का नहीं है। और आपको पता है आपने किस पे हाथ उठाया? कौन हूँ मैं? एक ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर। आप जो अपने भाई की पोस्ट का घमंड दिखाते फिरते हैं ना, 1 मिनट में मैं इन्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। हनी तुमने क्या कर दिया? इनसे माफ़ी मांग लो, इनके पैर पकड़ लो, तभी मेरी नौकरी बच पाएगी। मैम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप एक आईएएस ऑफिसर है। मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करता। आप बस मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मैडम मैम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए आप मुझे। अब नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ना किसी को नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं है। और अब तो तुम वैसे भी माफ़ी मांगोगे, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे भाई की नौकरी ना चली जाए। क्योंकि अगर इनकी नौकरी चली गई तो तुम किसी और को नीचा कैसे दिखाओगे? लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ, आज अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तो तुम ऐसे ही कल को किसी और को भी नीचा दिखाओगे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारे भाई ने ना ये नौकरी बहुत मेहनत से पाई है, इसलिए मैं इन्हें नौकरी से तो नहीं निकलवाऊंगी। और प्रिंस जी, आप अपने भाई को ना थोड़ी सी तमीज़ सिखाइए कि लोगों से कैसे बात करते हैं और कैसे नहीं। अगर इसकी बदतमीजी ऐसे ही चलती रही ना, तो एक दिन आप अपनी नौकरी से ज़रूर हाथ धो बैठेंगे। इसलिए इसे थोड़ी सी तमीज़ सिखाइए। अब तो मैं इन्हें नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। चलिए।